100 बात की एक बात यह है कि पाकिस्तान में पानी की लड़ाइयां शुरू हो गई हैं और उधर अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान जाने वाली नदियों पर बांध बनाने की तैयारी कर ली है। तो पहले तो वहां से कौन सी नदियां पाकिस्तान आ रही हैं? भारत से तो 6 नदियां जा रही हैं, हम समझ गए। सिंधु और सिंधु में मिलने वाली 5 और। जम्मू कश्मीर की तरफ से सिंधु, चिनाब और झेलम, और हिमाचल की तरफ से सिंधु में मिल रही है रावी, सतलुज और ब्यास। तो सिंधु और सिंधु में मिलने वाली ये 5 नदियां झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास जा रही हैं भारत से। भारत ने सिंधु जल समझौता रोक दिया है कि हम जितना पानी इस्तेमाल करना होगा करेंगे, जब छोड़ना होगा छोड़ेंगे, बताएंगे नहीं। तो उसकी वजह से तो वहां के पंजाब और सिंध में हाहाकार मचने की आशंका होने लगी है, क्योंकि और कहीं से पानी आता ही नहीं पाकिस्तान में, मतलब वहां के पंजाब और सिंध में। बाकी जो भी पानी है वो आता है खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में, और वो आता है अफगानिस्तान की नदियों से। अफगानिस्तान के साथ पानी बांटने का कोई सिस्टम ही नहीं बनाया है पाकिस्तान ने, क्योंकि कभी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। अब इधर भारत से पानी बंद हो सकता है, उधर अफगानिस्तान ने भी बांध बनाने की तैयारी कर ली। वहां से पाकिस्तान में 9 नदियां आती हैं, 9। सिंधु जैसी बड़ी तो नहीं है, लेकिन फिर भी नदियां तो हैं। ये नदियां अफगानिस्तान के हिंदू कुश पहाड़ों से निकलती हैं और पाकिस्तान में बहती हैं। सबसे बड़ी है काबुल। काबुल एक नदी का नाम है, नदी का नाम भी है। ये अफगानिस्तान के काबुल और जलालाबाद से होकर बहती है और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के पास सिंधु नदी में मिलती है। यानी मिलती ये भी सिंधु में ही है। तो सिंधु में भारत से अगर पानी नहीं आएगा आने वाले सालों में, और काबुल नदी से भी नहीं आएगा, तो सोचिए सिंधु का क्या हाल होगा। दूसरी नदी है कुनार नदी। ये काबुल नदी की एक बड़ी सहायक नदी है। यह भी हिंदू कुश से शुरू होकर अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत से बहती है और पाकिस्तान में काबुल नदी में मिलती है। पाकिस्तान में इसे चित्राल नदी भी कहते हैं। यानी कुनार भी जाती है काबुल में और काबुल जाती है सिंधु में। फिर है कुर्रम नदी। यह अफगानिस्तान के परवान प्रांत से निकलती है और पाकिस्तान के कुर्रम एजेंसी में बहती है और फिर सिंधु नदी में मिलती है। यानी यह भी सिंधु में ही आकर मिलती है। फिर एक नदी है गोमल। यह नदी अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत से शुरू होती है और पाकिस्तान के दक्षिण वजीरिस्तान में बहती है और फिर यह भी सिंधु नदी में मिलती है। ये 4 ठीक ठाक बड़ी नदियां हैं, काबुल, कुनार, कुर्रम और गोमल। बाकी 5 छोटी नदियां हैं, पिशिनलौरा, कंधारकंद, कादानाई, अब्दुल वहाब स्ट्रीम और कैसर नदी। ये ज्यादातर बलूचिस्तान में बहती है और लोकल लेवल पर वहां पानी देती है। लेकिन जो बड़ी 4 हैं वो सिंधु में आकर मिलती है और पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु नदी पर निर्भर है, 80%। भारत से आने वाली 5 और ये अफगानिस्तान से आने वाली 4 नदियां सिंधु में मिलकर उन खेतों को पानी देती हैं जिनमें पाकिस्तान का धान, गेहूं, कपास और गन्ने जैसी फसलें उगती हैं। ये पाकिस्तान की खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है। इसके अलावा इन नदियों पर पाकिस्तान ने बांध बना रखे हैं। जैसे काबुल नदी पर वारसक बांध है, पाकिस्तान की बिजली का बड़ा हिस्सा इनसे आता है। ये नदियां शहरों और गांवों को पीने का पानी भी देती हैं। खेती और बिजली से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चलती है। अगर पानी कम हो, फसलें कम होंगी, बिजली की कटौती बढ़ेगी तो महंगाई और बढ़ सकती है वहां पर। काबुल नदी खैबर पख्तूनख्वा में प्रवेश करती है और पेशावर और नौशेरा जैसे इलाकों से होकर अटक के पास सिंधु नदी में मिलती है। पेशावर और आसपास के गांवों के किसान धान और गेहूं उगाते हैं। वारसक बांध से बिजली पूरे खैबर पख्तूनख्वा को मिलती है। पेशावर जैसे शहरों को पीने का पानी भी यहीं से मिलता है। कुनार नदी खैबर पख्तूनख्वा के चित्राल और बाजौर जैसे क्षेत्रों से बहती है और काबुल नदी में मिलती है। तो चित्राल और बाजौर के किसान फल, सब्जियां और अनाज उगाते हैं
वहां के लोग पीने के पानी के लिए भी इस पर निर्भर हैं। कुर्रम नदी खैबर पख्तूनख्वा की कुर्रम एजेंसी में बहती है और बन्नू के पास सिंधु नदी में मिलती है। कुर्रम के कबायली इलाकों के किसान और वहां के लोग खेती और पीने के पानी के लिए इस नदी पर निर्भर हैं। और गोमल नदी खैबर पख्तूनख्वा के दक्षिण वजीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान में बहती है, फिर सिंधु नदी में मिलती है। बाकी जो पिशिनलोरा, कंधारकंद और अन्य नदियां हैं वो बलूचिस्तान के क्वेटा और चमन जैसे क्षेत्रों में बहती हैं। बलूचिस्तान के गांवों और कस्बों के लोग खेती और पशुपालन के लिए इन पर निर्भर हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पहले से पाकिस्तान के खिलाफ बगावत चल रही है। ऊपर से वहां जो पानी आ रहा है उसको रोककर अफगानिस्तान खुद इस्तेमाल करने की बात कर रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे का कोई औपचारिक समझौता नहीं है। इसका मतलब है कि अफगानिस्तान अपनी मर्जी से इन नदियों का पानी रोक सकता है या इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान को डर है कि अगर अफगानिस्तान बांध बनाएगा तो उसे कम पानी मिलेगा। पाकिस्तान पहले से ही भारत के साथ सिंधु जल संधि के निलंबन से परेशान है, जिसके तहत भारत ने सिंधु, झेलम और चिनाब जैसी नदियों का पानी कम करना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान की बांध बनाने की योजना है, खासकर काबुल और कुनार नदियों पर। काबुल नदी पर तो बन भी रहा है शहतूत बांध। भारत इसे 236 मिलियन डॉलर यानी लगभग 2000 करोड़ रुपए की फंडिंग और तकनीकी मदद दे रहा है शहतूत बांध को। यह 146 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी जमा करेगा और काबुल के 20 लाख लोगों को पीने का पानी देगा। साथ ही 4000 हेक्टेयर खेतों की सिंचाई करेगा। यह बांध 2021 में शुरू हुआ था, लेकिन तालिबान के सत्ता में आने के बाद काम धीमा हो गया था। लेकिन अब भारत और तालिबान ने बात शुरू कर दी है इस पर। इसको बनाने की, तेजी लाने की योजना है। यह बांध काबुल नदी का पानी रोकेगा, जिससे खैबर पख्तूनख्वा में पानी 16 से 17% तक कम हो सकता है। इससे पेशावर और नौशेरा में धान और गेहूं की फसलें कम हो सकती हैं, खाने की कीमतें बढ़ सकती हैं। वारसक बांध को कम पानी मिलेगा, बिजली उत्पादन घट सकता है पाकिस्तान में और बिजली कटौती बढ़ जाएगी। शहरों और गांवों में पानी की कमी हो सकती है। खेती और बिजली की कमी से गरीबी और बेरोजगारी बढ़ सकती है। ऊपर से तालिबान ने कुनार नदी पर भी एक बड़ा बांध बनाने की योजना बना ली है, जो नंगरहार प्रांत में बन सकता है। यह बांध बिजली पैदा करेगा और पानी जमा करेगा। यह बांध कुनार नदी का पानी रोकेगा, जिससे चित्राल और बाजौर जैसे क्षेत्रों में फल, सब्जियां और अनाज की फसलें प्रभावित होंगी। मतलब ये बांध पाकिस्तान को मिलने वाले पानी को और कम करेंगे, जिससे उसकी खेती और बिजली पर असर पड़ेगा। भारत ने सिंधु जल संधि निलंबित करके पहले ही पाकिस्तान पर दबाव बनाया हुआ है। अब अफगानिस्तान के बांध इस दबाव को और बढ़ाएंगे। कंगाल पाकिस्तान पहले से ही, उसके लोगों को आटे के लाले पड़े हुए हैं। पानी भी कम हो गया ना, तो कंगाली में आटा गीला होने वाली वो जो कहावत है वो भी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ना आटा होगा ना पानी। और चलाओ आतंक की फैक्ट्री। 100 बात की एक बात।